नमस्कार, आप सभी का स्वागत है अन्नदाता कार्यक्रम में। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। हमारे देश के किसान जन का पोषक है, वह श्रम का देवता है, अन्नदाता है। उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर में आयोजित किया जा रहा है एग्री एक्सपो। किसान ने आलू की अधिक पैदावार लेकर कमाई अच्छी आय। किसान भाइयों, श्रीकर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर में 28 से 30 मार्च तक एग्री एक्सपो का आयोजन किया जा रहा है। इस एग्री एक्सपो में विभिन्न भागों से किसानों ने भाग ले रहे हैं। किसानों को इस एग्री एक्सपो में स्मार्ट कृषि और कृषि संबंधित तमाम आधुनिक जानकारियां दी जा रही हैं। तो ये एग्री एक्सपो किसानों के लिए किस प्रकार से उपयोगी है, देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। मुझे बहुत ही प्रसन्नता है कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर द्वारा एक तरफ हाईटेक एग्रो एक्सपो 22 कृषि मेले का उद्घाटन व विभिन्न विकास कार्यों के लोकार्पण शिलान्यास का कार्यक्रम रखा गया। देखिए, प्रदर्शनी देखी है, मैं बहुत प्रभावित हुआ। किस प्रकार रिसर्च का काम है चल रहा है, नई वैरायटी बनाने का काम चल रहा है और इस प्रकार रिसर्च हो गई, हम लोग किसानों का भला कर सकते हैं। रिसर्च का फायदा किसान के खेत तक पहुंचे। बूंद बूंद खेती का टाइम आ गया है, स्प्रिंकल की खेती हो, फवारा खेती हो, किस प्रकार खाद मिला के पानी जाता है बूंद बूंद खेती के अंदर, उत्पादन ज्यादा बढ़ जाता है, उल्टा ज्यादा पानी के बजाय कम पानी में उत्पादन बढ़ जाता है। ये तमाम प्रयोग हमें खुद को करना चाहिए जिससे कि बार बेड़ी नौबत नहीं आए, और इसीलिए आप हाईटेक एग्रो एक्सपो करने में सफल हो रहे हैं। इस एग्री एक्सपो में राज्य के कृषि मंत्री लालचंद कटारिया ने क्या कुछ जानकारी दी, आइए जानते हैं। कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय के प्रांगण में कहना चाहूंगा आप लोगों से, ये जितनी भी स्टॉल्स लगी हुई है इसमें पूरे कृषि विभाग की जानकारी उपलब्ध है। आप इनका लाभ उठाएं। आज राजस्थान जो मरु प्रदेश कहलाता था, मैं दावे के साथ कह सकता हूं आने वाले 2 साल के बाद में ये जलहौज, ये फार्म पोन, ये जो बन रहे हैं पूरे प्रदेश के अंदर, कि किसान खेती जब भी कर सकता है जब उसके पास में पानी की उपलब्धता हो, और उसको एक लक्ष्य बना के एक टारगेट के रूप में लेकर हर किसान के खेत में फार्म पोन बने, जलहौज बने, बरसात के पानी का संचय हो, उसमें सोलर पैनल लगे, वो ड्रिप इरिगेशन का उपयोग करे, इन्हें योजनाओं का लाभ ले। पशुपालन के क्षेत्र में कि अच्छी नस्ल के पशु रखें, 2 पैसे किसान के परिवार में आए, किसान खेती के साथ में पशुपालन का काम करे, जैविक खेती में आगे बढ़े, परंपरागत खेती का उपयोग करे, हमारे जो परंपरागत सोर्स हैं खेती के उनको अपनाने का काम करे। जो यहाँ आपको जानकारी देगा, इसका लाभ हम पूरे आसपास के इलाके को, राजस्थान के किसानों को दें। किसान भाइयों, इस एग्री एक्सपो में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां भी दी गई जो कि किसानों के लिए काफी लाभकारी रही। तो क्या है ये जानकारियां, आइए जानते हैं। मेले की एक झलक आपको दे दूं। मेले के अंदर 108 स्टॉल हैं, एग्रो इंडस्ट्री की, टेक्निकल, नॉन टेक्निकल, जिस तरह से भी खेती से कोई भी संबंधित ऐसी कोई चीज नहीं है जो इस मेले में उपलब्ध नहीं हो। एक छतरी के नीचे सब चीजें उपलब्ध कराना और हमारे किसान भाइयों को उसके बारे में जानकारी देना, ये मुख्य उद्देश्य है। जो आने वाले टाइम पर जैसे डिजिटल एग्रीकल्चर, जो ड्रोन है, प्राकृतिक खेती है, जहाँ और जल बचत के साधन है, जहाँ कुछ और भी है, और विभाग की जितनी भी संबंधित जो योजनाएं हैं उनका विस्तृत रूप से आपको जानकारी दी जाएगी ताकि आप उसका लाभ उठा सके। इस मेले में बहुत सारे हमारे प्रोग्रेसिव फार्मर हैं जिन्होंने
पूरे प्रदेश में ही नहीं, नेशनल लेवल पर भी उनको हाल ही में बहुत अच्छे तरीके से सम्मानित किया गया है। इस एग्री एक्सपो में प्रगतिशील किसानों को सम्मानित किया गया। इन किसानों ने कृषि और इससे संबंधित कार्यों के लिए अपना अहम योगदान दिया, जिसके लिए इनको सम्मानित भी किया गया। किसान भाइयों, अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। आलू को सब्जियों का राजा कहा जाता है। जैसा नाम वैसा काम को साकार कर दिया है और किसान को बना दिया है मालामाल। आज हम बात कर रहे हैं प्रगतिशील युवा किसान सिद्धार्थ पटेल की, जिन्होंने आलू की खेती करके काफी अच्छी आय कमाई है। तो क्या है इनकी सफलता का राज, आइए जानते हैं खुद इन्हीं से। मुझे एक्सपेरिमेंटल खेती करना बहुत अच्छा लगता है और मैं अपने बड़े पिताजी जन के मार्गदर्शन में खेती कर रहा हूँ। मैं और मेरा परिवार सभी मिलकर खेती करते हैं और मैंने इस बार 6 एकड़ में आलू लगाया है। मैं 1 एकड़ का आलू का जो उत्पादन है उसके विषय में आपसे मेरे अनुभव साझा करूँगा। हमने हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी आलू की खेती में अच्छा उत्पादन प्राप्त किया है। किसान भाइयों, इस प्रगतिशील किसान ने आलू की खेती करके प्रति एकड़ खेत से कितने आलू का उत्पादन किया और प्राप्त उत्पादन को बेचने पर मिली कुल आय में से कुल खर्च को घटाने पर इन्हें शुद्ध लाभ कितना प्राप्त हुआ, इसके बारे में जानकारी लेते हैं ये किसान से। जो आलू की खेती है उसके आय व्यय और लागत के बारे में आपसे चर्चा करूंगा। इस वर्ष हमने लगभग प्रति एकड़ 100 क्विंटल आलू की उपज प्राप्त किया है। पिछले वर्ष भी लगभग यही रहा था हमारा आलू का उत्पादन और पिछले वर्ष भी हमने अच्छा मुनाफा कमाया था। अब हम बात करेंगे प्रति एकड़ जो आलू का खर्चा हमारा आया था उसके बारे में। तो हमने प्रति एकड़ जो भूमि की तैयारी में जो खर्चा आया, जो खाद जो हमने खेत में डाले थे उसका खर्चा आया, जो बीज हमने मार्केट से ख़रीदा उसका खर्चा आया, और जो निदाई गुड़ाई का खर्चा आया, खरपतवारों को निकालने के लिए जो खर्चा आया, उसमें मिट्टी चढ़ाने के लिए जो मजदूरी लगाई हमने, जो दवाइयाँ उसमें उपयोग करी उसका खर्चा, तो हमारा लगभग 15,000 रुपये बीज का खर्चा और 15,000 रुपये उसमें और जो खर्चा आया खुदाई तक लेकर, तो लगभग हमारा इसमें प्रति एकड़ 30,000 रुपये खर्च आया। हमने जो 100 क्विंटल आलू का उत्पादन लिया है जिसका औसत हम 8 रुपये मान के चलेंगे, तो हमने लगभग अभी 1 एकड़ से 100 क्विंटल आलू का उत्पादन किया है और 80,000 रुपये में उसको बाज़ार में बेच चुके हैं। तो उसमें से हमें शुद्ध बचत जो हुई है, तो 80,000 में से जैसे 30,000 रुपये घटाएंगे तो हमें लगभग उसमें 50,000 रुपये प्रति एकड़ शुद्ध बचत हुई है। हम लोग को रेट भी बहुत अच्छा मिला है, क्योंकि हम जो बाज़ार में जो बेचने के लिए मंडी में ले जा रहे हैं तो वहाँ पे पारदर्शक बैग, जो पारदर्शी बैग है उसका उपयोग कर रहे हैं, जिससे क्या है आलू ग्राहकों को बहुत ही अच्छा दिखता है, पूरा दिखता है, तो उससे रेट भी अच्छा मिल जाता है। इस प्रगतिशील युवा किसान ने आलू की खेती से इतना अच्छा उत्पादन प्राप्त करने के लिए खेत की तैयारी और खाद उर्वरकों का प्रयोग करते हुए आलू की बुआई तक के सभी कार्यों को किस तरह से किया, इसकी जानकारी लेते हैं खुद इन्हीं से। सबसे पहले बात करते हैं हम खेत की तैयारी के लिए। लगभग देश की सभी मिट्टियों में आलू की जो फसल है वो की जाती है। तो खेत की तैयारी के लिए सबसे पहले गहरी जुताई, 2 गहरी जुताई करनी होती हैं, और बाद में यदि रोटावेटर है तो आप रोटावेटर चला के अच्छी
भुरभुरी मिट्टी तैयार कर लेते हैं और खाद वगैरह जो गोबर की खाद है, हम जो 1 एकड़ में गोबर की खाद डाल रहे हैं वो 3 ट्रॉली प्रति एकड़ के हिसाब से खेत में डलवा रहे हैं। अब बात करते हैं बीज की। ये हमारे आलू की साइज के ऊपर निर्भर करता है कि कितनी मात्रा लगेगी 1 एकड़ में। लगभग 12.5 क्विंटल से 15 क्विंटल प्रति एकड़ बीज की मात्रा लगती है। और बीज उपचार में मैंकोजेब कार्बन डाइंजाइम का घोल बनाकर उसको आलू को उपचार हमने किया था। अब बात करते हैं आलू लगाने के तरीके की। तो हमने बीज को मशीन या जो पोटैटो प्लांटर आता है उसके द्वारा बीज को लगाया था। तो इसमें हमने कतार से कतार की दूरी 1.5 फुट और पौध से पौध की दूरी लगभग 5 से 6 इंच रखी थी। किसान भाइयों, आलू फसल की उचित बढ़वार के लिए खेत को खरपतवारों से मुक्त रखते हुए सिंचाई और कीट रोग नियंत्रण के लिए इस युवा किसान ने बड़ी सूझबूझ के साथ कार्य किए हैं। अब बात करते हैं अंकुरण की और आलू उगने की। तो लगभग आलू लगने के 15 दिन तक हमें, यदि खेत में अच्छी पर्याप्त नमी है तो हमें पानी की आवश्यकता देने की आवश्यकता नहीं होती। आलू की फसल लगभग 90 से 120 दिन में पूरी हो जाती है। तो 90 दिन ये खुदाई योग्य हो जाती है। तो हमने इसमें 5 सिंचाई करवाई थी, जिसमें हमने पहली सिंचाई जो 10 से 15 दिन के बीच करी जाती है वो हल्की सिंचाई करनी होती है। तो उसके लिए हमने स्प्रिंकलर की सिंचाई करवाई थी। और उसके बाद जो शेष 4 सिंचाइयाँ थीं वो खैर ज़्यादा तो नहीं की जाती हैं, लेकिन हल्का पानी उसमें हमने खुला पानी जो खुली विधि से सिंचाई होती है वो हमने करवाई थी। हम बात करें खरपतवार नियंत्रण की, तो हमने इसमें 2 निदाई करवाई थी। क्योंकि होता क्या है कि यदि खरपतवार ज़्यादा रहेंगे फसल में तो उत्पादन घटता है। तो हमने इसमें 2 निदाई अच्छी करवाई थी। आगे बात करते हैं मिट्टी चढ़ाने की। तो मिट्टी चढ़ाने से पहले DAP और 1 बोरी यूरिया की मात्रा हमने मिट्टी चढ़ाने के समय उसमें खेत में डलवाई थी। मिट्टी चढ़ाने का जो काम हमने किया था वो हमने पावर टिलर जो हमारे पास है मशीन, उससे हमने मिट्टी चढ़ाई थी। आलू में कीटों की बात की जाए तो रस चूसक कीट है, जैसे माहू है, थ्रिप्स है, ये लगती है। तो उसके लिए कोई भी हल्की दवा जैसे प्रोफोनोफास हुई, क्लोरोपाइरिफास हुई, थायोमेथॉक्सम हुई है, तो उसका हमने खेत में छिड़काव करवाया था। जो अगैती झुलसा और पछैती झुलसा जो रोग लगता है उसके लिए हमने मैंकोजेब कार्बन डाइंजाइम M45 नाम से जो बाज़ार में आता है उसका उपयोग किया था। आलू को हम लोग क्रेट में भरकर ट्रॉली के द्वारा घर तक लाकर इकट्ठा करते हैं और हम लोग उसे पॉलीथिनों में पैक करते हैं। जो 51 माइक्रोन की पॉलीथिन होती है उसमें ग्रेडिंग करके पैकिंग करते हैं। ग्रेडिंग में हम लोग छोटा आलू और जो हरा आलू रहता है और कटा छटा आलू और जो कीड़े द्वारा जिन आलूओं में छेद बना दिए गए हैं उसको अलग अलग करते हैं और पॉलीथिनों में पैक करते हैं। एक पॉलीथिन में लगभग हम लोग 30 किलो आलू भरते हैं और उसमें छोटे छोटे छेद बना दिए जाते हैं, क्योंकि आलू रखा रखा उसमें भाप बन जाती है, जिससे क्वालिटी पे उसकी फ़र्क पड़ता है। मैंने अपना अनुभव आप सभी के साथ बांटा है। मैं चाहता हूं कि आप सभी भी मेरी तरह ही आलू की खेती करके कम लागत में अच्छे से अच्छा मुनाफा कमाएं। आगे और भी हैं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां। यहाँ रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। कटहल को सब्जी और फल में प्रयोग किया जाता है और जो किसान कटहल की बागवानी किए हैं उन किसानों को कटहल के बाग से अधिक फलों की प्राप्ति के लिए कुछ कार्यों को करना जरूरी है। तो कटहल के बाग में कौन कौन से जरूरी कार्य करें, आइए जानते हैं डॉक्टर प्रतिभा से।
बाग प्रबंधन करने के लिए जो है बागों की अच्छी जुताई करनी चाहिए। जो बाग में खरपतवार हो रही है उसको निराकरण करना चाहिए और साथ ही पेड़ों के प्रत्येक थाले पे पेड़ों की सफाई करनी चाहिए, थाले की सफाई करनी चाहिए और साथ में पेड़ों की कटाई छटाई भी करनी चाहिए। कटाई छटाई करना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है क्योंकि इससे पेड़ों को मजबूती मिलती है और साथ में आने वाली जो फलत है, अगले साल जो आने वाली फलत है उसको फलों की गुणवत्ता अच्छी होती है और अधिक उपज प्राप्त होती है। अब साथ ही मैं आपको बताऊं कि पोषण तत्व प्रबंधन हमें कटहल में कैसा करना चाहिए। इसके उपयोग के लिए जो प्रथम वर्ष में जब हम पहले साल पेड़ लगाएंगे तो उसमें प्रथम वर्ष में 10 किलो अच्छी गोबर की सड़ी खाद, उसके साथ 250 ग्राम अमोनियम सल्फेट जो नाइट्रोजन का स्रोत होता है, 250 ग्राम अमोनियम सल्फेट, 200 ग्राम सिंगल सुपर फॉस्फेट जो फास्फोरस का स्रोत है और 100 ग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश जो पोटेशियम का स्रोत है। इसका प्रयोग प्रति वर्ष करना चाहिए। कटहल के बाग से अधिक फल उत्पादन लेने के लिए संतुलित मात्रा में उर्वरकों का प्रयोग करना चाहिए। कटहल में खाद उर्वरकों का प्रयोग पौधों की उम्र के अनुसार किया जाता है। इसमें उर्वरक की पूर्ति के लिए किसान भाई नाइट्रोजन तत्व की पूर्ति के लिए अमोनियम सल्फेट या यूरिया का प्रयोग कर सकते हैं और फास्फोरस तत्व की पूर्ति के लिए एसएसपी या डीएपी उर्वरक का प्रयोग कर सकते हैं और इसी मात्रा को हम इसी के साथ दुगना तिगुना चौगुना करते जाते हैं और ऐसा करते हुए 10 वर्षों तक इसी मात्रा को 10 गुनी करते जाएंगे। यानी 10वें वर्ष जो हम प्रयोग करेंगे वो 100 किलो गोबर की सड़ी खाद और साथ में हम प्रयोग करेंगे 2.5 किलो अमोनियम सल्फेट जो नाइट्रोजन का स्रोत होगा और 2 किलो सिंगल सुपर फॉस्फेट जो कि फास्फोरस का स्रोत होगा और साथ 1 किलो म्यूरेट ऑफ पोटाश जो कि पोटेशियम का स्रोत होगा। वो हमें प्रति वृक्ष एक पेड़ के साथ यानी 10वें वर्ष में हमें इस तरीके से प्रयोग करना है। और खाद को प्रयोग करने की जो समय है वो गोबर की जो सड़ी खाद है और फास्फोरस और पोटाश इसको हम प्रयोग करते हैं दिसंबर जनवरी माह में। और जो नाइट्रोजन की मात्रा है, नाइट्रोजन को 2 स्प्लिट डोजेज में 2 विभाजित मात्रा में दिया जाता है। एक मात्रा जो है आधी मात्रा फरवरी मार्च में दी जाती है और एक आधी मात्रा अप्रैल माह में दी जाती है। इस प्रकार से प्रयोग करने से हमें प्रत्येक वर्ष वृक्ष से बहुत अच्छी फलों का उत्पादन होगा, साथ में फलों की गुणवत्ता भी बहुत अधिक होगी। खाद उर्वरकों से सही मात्रा में पोषक तत्व पौधों को मिले, इसके लिए खाद उर्वरकों के प्रयोग में सावधानी रखें। अगर पूर्ण विकसित पौधा है तो मुख्य तने से 1 से 2 मीटर की दूरी पर गोलाई में 25 से 30 सेंटीमीटर की गहराई पर खाद उर्वरक दें। यदि पौधे छोटे हैं तो मुख्य तने के पास प्रयोग करें। ध्यान रहे उर्वरक संतुलित मात्रा में डालें। बागवान भाइयों, आपने देखा होगा कि कटहल के बाग में फल लगने के बाद फल गिरने लगते हैं या फटने लगते हैं। ऐसी समस्याओं से बचने के लिए उचित समय पर सिंचाई करते रहें। लेकिन सिंचाई के समय एक बात का ध्यान जरूर दें कि जिस समय बाग में फूल आ रहे हो उस समय सिंचाई नहीं करें। फल बनने के बाद ही सिंचाई करें। साथ ही सूक्ष्म पोषक तत्वों का भी छिड़काव करें। ऐसा करके बागवान भाई कटहल के पौधों से अधिक मात्रा में फलोत्पादन ले सकेंगे। कटहल में देखा गया है कि इसमें बोरॉन की कमी पाई जाती है। जब हम फलों को काट कर देखेंगे तो उसमें फलों का जो गूदे वाला भाग है वहाँ पर फल भूरे पड़ने लगते हैं, साथ में काले हो जाते हैं और फल फटने की भी समस्या आती है। इस समस्या को दूर करने के लिए हम पेड़ों में 0.6 से लेकर 0.8% का पानी के साथ घोल बनाकर बोरैक्स का पर्णीय छिड़काव किया जाता है। ये छिड़काव हमें फरवरी मार्च में जब फल बनने शुरू हो जाते हैं उस टाइम पे करना है और दूसरा छिड़काव उसके 20 से 25 दिन के बाद करना है। ये हम 2 से 3 छिड़काव फल बनने के टाइम पे करेंगे तो इससे बोरॉन की कमी दूर हो सकती है। आइए जानते हैं अन्नदाता निःशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान। अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम जयसिंहपुरा, जिला जयपुर के कृषक रामपाल सैनी ने।
या मशीन द्वारा सब्जियों की बुवाई तकनीक के बारे में जानकारी चाहते हैं तो रामपाल सैनी जी आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। आज की समय की डिमांड है कि कम पानी में भी और कम मेहनत में हम अच्छी फसलें उगा सकते हैं। प्रदेश में पानी की कमी के चलते आजकल किसान बेड बनाकर मल्चिंग और ड्रिप लगाकर सब्जियों की खेती करने लगे हैं, क्योंकि ऐसा करने से सब्जियों में कम पानी तो लगता ही है, इसके अलावा मल्चिंग और ड्रिप लगाने के कई और फायदे भी हैं। सब्जियां लगाने से पहले हम अगर बेड बनाएं और बेड के साथ में मल्च और ड्रिप इरिगेशन का अगर उपयोग करें, लेकिन किसान भाइयों देखते हैं कि जैसे बेड बनाते हैं और बेड सबसे पहले तो ये देखते हैं कि बेड बनाना क्यों ज़रूरी है। बेड बनाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये ऊपर उठी हुई जो मिट्टी होती है उसमें सब्जियां अच्छी तरीके से होती है और इनमें जो गलन की समस्या होती है वो बिल्कुल भी नहीं होती है। साथ ही साथ जो जल धारण क्षमता है मिट्टी की वो भी बढ़ जाती है, तो उसमें भी जो सब्जियां हैं वो अच्छे से ग्रो करती है, अच्छे से उत्पादन देती है। तो इस वजह से जो फसल की जल मांग है वो भी कम रहती है। बेडों पर सब्जियों को लगाने से पानी की बचत के अलावा ड्रिप के द्वारा पानी के साथ घुलनशील उर्वरकों को भी सिंचाई पानी के साथ जड़ क्षेत्र में दे सकते हैं, जिससे फसल की बढ़वार अच्छी होती है और उत्पादन भी गुणवत्ता युक्त अधिक मिलता है। लेकिन इससे पहले कि बेड बनाते समय और बेड बनाने के बाद में हमें मल्च लगाने में किसानों को काफ़ी कठिनाइयाँ हो रही है, तो इसी कठिनाई को देखते हुए ये मल्चर परचेज किया है। और ये मल्चर क्या काम करता है कि ये बेड भी बनाता है, बेड बनाते साथ साथ क्या करता है कि इसमें हम वर्मी कंपोस्ट वगैरह का डीएपी और जो यूरिया वगैरह है वो सारा का सारा मिश्रण हम इसमें भर देते हैं। ऊपर ये जो रोल लगा हुआ है इसमें ड्रिप इरिगेशन की जो ड्रिप इरिगेशन के द्वारा हम खेती करते हैं आजकल, और ड्रिप इरिगेशन के द्वारा जिस समय पर फसल को ज़रूरत होती है, जितनी दूर में ज़रूरत होती है उसी के लिए ड्रिप इरिगेशन यूज किया जाता है। तो इसमें हम ड्रिप इरिगेशन लगा देते हैं, इसमें हम खाद वगैरह भर देते हैं और यहाँ पर हम ये जो हमारा रोल है मल्च का उसको लगा देते हैं, जैसा आप देख रहे हैं ये लगा हुआ है। उसके बाद में ये इसका रोलर है जो ये लग करके और इसको कॉम्पैक्ट थोड़ा सा दबा देता है और ये इसके सहायता से लग करके इन टायरों के नीचे हम लगा देते हैं। उसके बाद में ये इसको दबा देता है ज़मीन में और ये मल्चिंग आसानी से हो जाती है, जिसके लिए काफ़ी लेबर की ज़रूरत पड़ती है। ये सारा जो काम है वो आसानी से एक ही मशीन के द्वारा हो जाता है। ये मशीन 3 काम एक साथ करता है। पहला खाद मिलाना, दूसरा बेड बनाना, तीसरा मल्च लगाना और चौथा इसके साथ साथ में ड्रिप इरिगेशन भी साथ साथ में बिछा देता है। और हम इस तकनीक को किसानों तक पहुंचा रहे हैं, तो आप इसके द्वारा ये जो मल्च बनाने की तकनीक है ये देख सकते हैं, समझ सकते हैं। धन्यवाद। एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर।
किसान भाइयों, कृषि संबंधित समस्या या सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 राजस्थान, रामूजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है p18annadattarajasthan@news18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800-8892-163 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल फिर से आपसे मुलाकात होगी कृषि से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।